भारत का पहला मुकाबला यूएई के सामने है और उसके लिए 11 क्या होनी चाहिए उसकी करते हैं बात। अफगानिस्तान मुकाबला जीता 94 रन से, 94 पे रोक दिया सामने वाली टीम को। अटल भी रन बनाते हैं, अजमतुल्ला उमरजाई छक्के लगाते हैं, पर इतने कैचेस क्यों छूट रहे हैं यार अबू धाबी में। इसकी करते हैं बात। साउथ अफ्रीका 20 ऐसे 20 में डेवॉल ब्रेविस नियरली $1 मिलियन में बिके यार। और एडन मार्करम भी $800,000। भाई सब कितना पैसा बटा है यार। आउटस्टैंडिंग काम वो ऐसे 20 में हुआ। और हमारी वैसे मेंबरशिप आ गई है, मेंबरशिप की भी हम कर लेते हैं बात, क्योंकि उसमें मिलेगा आपको कुछ खास। हैशटैग आकाशवाणी में सब आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आई रियली होप कि आप अच्छे हो गए। अफगानिस्तान के हो तो बहुत ही अच्छे हो गए, क्योंकि आपने मुकाबला इतने अच्छे अंदाज में जीता है। पर क्वाइट अ फ्यू थिंग्स टू टॉक अबाउट। और ये जो वीडियो है मैंने अलग अलग जगह पे शूट किया है। ऑफकोर्स ESPN क्रिकेट इन्फो के मैं टाइम आउट में आ चुका हूँ, तो यहाँ पर आप मुझे शाम को देख लीजिएगा। तो बड़ा मजा आता है यहाँ पे बातें करने में, गप्पे मारने में। और प्रीव्यू जो इंडिया का मैच का है, जिसके अंदर हमने बात की है 11 क्या होनी चाहिए। पाकिस्तान वाले मैच में एक्चुअली टिकटें नहीं बिकी है पूरी क्या, उसके बारे में हमने विमल से बात की है। और थोड़ा सा रैशनल भी दिया कि क्यों जो हमने 11 चुनी है वही 11 हो सकता है कि खेले। सो देयर इज ऑफ कोर्स प्लेंटी टू टॉक। पर लेट मी जस्ट टेल यू 2 थिंग्स। एक तो भैया मेंबरशिप आ गई है। अब मेंबरशिप में क्या है, ये वाला वीडियो आपके लिए फ्री है, आज फ्री है, कल फ्री है, परसों फ्री है। रोज जो सुबह का वीडियो है जो आकाशवाणी वो हमेशा फ्री आएगी। लेकिन मेंबरशिप के जो हमने आपके लिए तोहफा लाए हैं उसके अंदर देयर आर प्लेंटी ऑफ थिंग्स। तो आकाशवाणी फैमिली का आप मेंबर हैं, अगेन इट इज एंटायरली अप टू यू। इफ यू वांट टू बिकम अ मेंबर, प्लीज बिकम अ मेंबर, क्योंकि पर्क्स हैं यार, बैजेस हैं, पर्क्स हैं, एक्स्ट्रा कंटेंट है, मर्चेंडाइज पर डिस्काउंट है। और जो पहले 50 मेंबर होंगे उनको फ्री बुक है मेरी, वो बुक जो मैंने लिखी थी वो आपको फ्री भेज दूंगा फर्स्ट 50 मेंबर्स को। अब वो देख लीजिएगा आप। पर अब आपको क्या देखना है, अब देखो आप इंडिया का प्रीव्यू, और उसके बाद वापस आना हम बात करेंगे अफगानिस्तान और हांगकांग के मैच की। भारतीय टीम है बिल्कुल तैयार अपने पहले मुकाबले के लिए। सामने होगी यूएई, दुबई का होगा मैदान। पिच का भी हो जाएगा एहसास कि किस तरीके की यहां पिच खेल रही है। बाद में ड्यू आ रही है, नहीं आ रही है, कितनी घास है, किस तरीके का कैरी है, ऑल ऑफ दैट विल गेट टू नो। और भारतीय 11 क्या खेलती है उससे हमें भी थोड़ा सा एहसास हो जाएगा कि भैया किस दिशा में जा रही है भारतीय टीम, कौन सा कीपर आगे है, कौन सा ओपनर प्रेफर्ड है, वो सब चीजें देखने को नजर आएंगी। पर अगर आप नहीं देख रहे हो तो बता दो मुझे, देख लो यार। मैं कर रहा हूं पीकेएल की बात, तो पीकेएल देखना शुरू करो। अगर नहीं देखिए प्रो कबड्डी लीग, जिसका सीजन चल रहा है एकदम कमाल का। और ये जो पटना पायरेट्स, ये मेरी टीम है, मेरी एक और टीम है, उसके अंदर ये 3 सितारे बता रहे हैं कि जीती हुई टीम है ये। आई नो इनका समय अच्छा नहीं चल रहा, पर कपिल बाजी ने कहा था देखिए समय को समय दो, समय बदल जाएगा। अगर अच्छा समय नहीं रहा तो बुरा कैसे रह जाएगा मेरे यार। तो पटना पायरेट्स गो फॉर इट, करो यार प्लीज करो। कोच बदल गया मेरे पास वैसे, ये तो मेरी नरेंद्र साहब की जर्सी थी, अब बदल चुके हैं। पर डू चेक इट आउट ऑन जियो हॉटस्टार, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं। प्रो कबड्डी लीग प्लीज देखिएगा जरूर, क्योंकि मैं भी देखता हूं। एंड नाउ लेट्स पिवट। बाय द वे, भारतीय टीम की 11 क्या हो सकती है, और यही सबसे बड़ा सवाल है इस समय। द $1 मिलियन क्वेश्चन इज कि भारत किस दिशा में जाना चाहता है, 11 कैसी नजर आने वाली है। और एक जरूर सवाल था जिसमें था कि क्या भारत पाकिस्तान के मैच की टिकटें बिकी नहीं है पूरी, उसके लिए विमल कुमार जी को हम बुला लेंगे, दैट ही विल कम लेटर। पर लेट्स स्टार्ट विद द प्लेइंग 11। आई थिंक सबसे पहले तो होंगे एक तरफ अभिषेक शर्मा, साथ में होंगे शुभमन गिल। ये दोनों जो हैं, ये दोनों बचपन के बहुत तगड़े यारी हैं, एक दूसरे को बहुत एग भी करते हैं, बहुत ज्यादा वो मोटिवेट भी करते हैं। साथ में थे ये एक्चुअली जब यूवी ने वो कोविड टाइम्स में अपना कैंप लगाया था। saw something special in both these kids and they are special kids। तो ये जो काम कर रहे हैं ये साथ में ओपन करते हुए नजर आएंगे। बहुत सारी म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, बहुत सारे एक दूसरे के लव है। और अब थोड़ा सा कंपेटिटर भी होंगे इन अ सेंस कि तू भी मार मैं भी मारता हूं। दोनों कंपीट तो कर रहे होंगे क्योंकि आप यू वांट मोर स्कोर मोर रन्स, पर दोनों के कंपटीशन में भारत का बहुत फायदा होने वाला है, ऐसा मुझे लगता है। एंड यू गेस्ड इट राइट, अगर ये दोनों ओपन कर रहे हैं तो इसका मतलब संजू सैमसन के लिए जगह नहीं बन पाएगी। तो मेरे विचार में लेफ्टी अभिषेक के साथ राइटी शुभमन गिल होंगे। संजू सैमसन का नाम नहीं होगा बतौर ओपनर, नंबर 3 और नंबर 4 पे भी नहीं होगा। दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग। अगर ये मेरे 2 ओपनर्स है तो उसके बाद सूर्य कुमार यादव एंड तिलक वर्मा। लेफ्टी अभिषेक आउट होते हैं तो लेफ्टी तिलक वर्मा आ जाते हैं, राइटी शुभमन आउट होते हैं तो राइटी सूर्य कुमार यादव आ जाते हैं। दीज आर योर 1, 2, 3 एंड 4, यानी कि 4 नंबर तक अगर जगह नहीं है तो संजू सैमसन के लिए 11 में जगह बनाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है, नहीं मिलेगी जगह, इज व्हाट आई एम थिंकिंग। जीतेश बैटिंग भी ज्यादा कर रहे हैं, जीतेश कीपिंग भी ज्यादा कर रहे हैं, और दैट्स वेयर इट इज गोइंग टू गो इज
माय अंडरस्टैंडिंग। अब उसके बाद हार्दिक पांड्या आपको नजर आएंगे। अब हार्दिक पांड्या के बाद आपको साथ में जितेश शर्मा नजर आएंगे। तो वंस अगेन यहाँ पे भी राइट लेफ्ट का थोड़ा बात जरूर रहेगी कि अब सूर्य कुमार यादव के बाद लगातार राइटीज हैं, जिसमें हार्दिक भी हैं, जिसमें जितेश भी हैं। तो फिर एक शिवम दुबे और अक्षर पटेल। मैं 8 तक पहुंच गया सर। लो 8 नंबर तक मैंने बैटिंग करा दी, आपकी टेंशन क्यों ले रहे हो? तो जितेश शर्मा तो खिलाना है, खिलाना तो मैं कहूंगा 6 नंबर पे आप उनको रखें, 7 नंबर पे आप लेफ्टी दुबे को रखें, और दुबे को आप थोड़ा ऊपर भी कर सकते हैं अगर आपका मन करे तो। दुबे आपको थोड़ी सी बॉलिंग भी दे सकते हैं अगर आपका मन करे तो। और ये जो था ये स्ट्रेट शूट आउट था। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन इसलिए दे रहा हूं क्योंकि पहला मैच है कि क्यों ये 11 नजर आएगी। रिंकू सिंह और शिवम दुबे का स्ट्रेट शूट आउट, जिसमें शिवम दुबे जीत जाएंगे फॉर डूइंग वेल अगेंस्ट इंग्लैंड एंड ऑल्सो बीइंग अ लिटिल बिट ऑफ अ बॉलर। रिंकू वो दोनों काम नहीं कर पाएंगे, तो फिर रिंकू को बाहर बैठना पड़ेगा। अब नंबर 7 तक आप पहुंच गए। नंबर 8 पे आपको अक्षर पटेल दिखेंगे। और यहां पर जो बात है वो ये कि क्या कुलदीप यादव नहीं हो सकते? नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि नंबर 8 पे बैटर चाहिए भाई। नंबर 8 पे मॉडर्न डे टी20 क्रिकेट के अंदर यू नीड समबडी हू कैन बैट। और जो नंबर 8 पे खिलाड़ी है वो अभी नंबर 5 पे खेल रहा था। वो विश्व कप के फाइनल में नंबर 4-5 पे खेल के गया था। ही इज बीन एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग। वाइस कप्तान इनको बनाया गया था, अब वाइस कप्तान भी नहीं है, बैटिंग में भी डिमोशन हो गया, पर टीम से बाहर मत करो यार, ये क्या बात हुई? तो फिर अक्षर पटेल एट नंबर 8। फिर आएंगे वरुण चक्रवर्ती, क्योंकि इस समय अगर आप टी20 फॉर्मेट की बात करें, इट्स वरुण चक्रवर्ती जो आपके प्रीमियर स्पिनर हैं। तो वो तो पक्का खेलेंगे, वो आ जाते हैं। और उसके बाद 2 फास्ट बॉलर्स जिसमें बुमराह और अर्शदीप सिंह। ये मुझे 11 खेलती हुई नजर आ रही है। परिस्थितियां किस प्रकार की हो सकती हैं? जो मार्च में हुआ वो यहाँ नहीं होगा, क्योंकि जो फरवरी मार्च में जो अब चैंपियंस ट्रॉफी थी, बहुत ड्राई पिचेस थी। इतना ड्राई स्क्वायर मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा दुबई के अंदर। दुबई में लेकिन हमने सितंबर अक्टूबर में क्रिकेट देखी है, पूरा एक आईपीएल का सीजन हमने देखा है, उसके बाद वहां पे वर्ल्ड कप भी होते देखा। तो जब सब कुछ देखा तब पिचेस कैसी थी? दुबई का वो जो स्क्वायर है ना, उसको वो जो आखिरी चैंपियंस ट्रॉफी के बाद 5-6 महीने के लिए खाली छोड़ दिया जाता है। उसके अंदर उसको फिर घास लगाई जाती है, घास को उगने दिया जाता है। और इफ आई रिमेंबर करेक्टली एंड इफ माई गेस इज राइट, इट विल बी अ सरफेस विद ग्रास ऑन इट। ये वो सरफेस नहीं होगा जिसके ऊपर बॉल टर्न होने वाली है बहुत ज्यादा। ये ग्रासी पिच आपको मिल सकती है। हो सकता है पूरा स्क्वायर ग्रासी हो, क्योंकि आई मीन इफ आई रिमेंबर करेक्टली वो जो आईपीएल हुई थी वहां पे कोविड टाइम्स में, उसमें तो फाइनल तक जो था वो पिच के ऊपर घास थी यार। पूरा स्क्वायर का जो खेलने का बर्ताव था, जो पिच की जो कंडीशन थी और पिच का जो व्यवहार था, वो एग्जैक्टली सेम रहा था। थोड़ी सी फास्ट बॉलर फ्रेंडली पिच होती है, तो फिर यहाँ पे आप ना ओवरडोज ऑफ स्पिन नहीं चलती। तो यहाँ पे आप ये भी नहीं सोच सकते कि यार कुलदीप को खिला लेता हूँ, अर्शदीप को बाहर बिठा के एक बार बुमराह के साथ चल पड़ता हूँ। ये भी एक सोच हो सकती थी जो चैंपियंस ट्रॉफी में हमने देखा कि शमी के साथ हार्दिक ओपन बॉलिंग कर लें और फिर स्पिन पे स्पिन करा लो। इस बार शायद वैसा ना हो। ड्यू का एक मसला जरूर है, पर जितनी गर्मी है और जितनी लेट मैच शुरू हो रहा है, 6:30 बजे लोकल समय के अनुसार मैच शुरू हो रहा है, तो शायद ड्यू हो शायद ना हो, आई डोंट नो एक्चुअली। ड्यू का पहले मैच के बाद आइडिया हो जाएगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि क्या कुछ एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है, बुमराह को मत खिलाओ यार, कि ये तो सामने यूएई है, मत ही खिलाओ, क्या ही फर्क पड़ता है। तो उसका कारण ये है खिलाने का कि उनको भी खिलाना चाहिए, शुभमन गिल को भी खिलाना चाहिए, क्योंकि बहुत लंबे समय से भारत क्रिकेट नहीं खेला है यार। चलो जो टेस्ट मैच खेले वो तो चलो फिर भी टेस्ट मैच खेले हैं, लेकिन बुमराह तो आखिरी टेस्ट भी नहीं खेले थे। बुमराह को 1.25 महीने से ऊपर हो चुका है कुछ क्रिकेट खेले हुए, तो बुमराह को यहाँ खेलना चाहिए। अर्शदीप सिंह को भी खेलना चाहिए। वरुण चक्रवर्ती हैजंट प्लेड क्रिकेट फॉर अ वाइल, क्योंकि इंडिया ने टी20 क्रिकेट ही नहीं खेली है फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो आई डोंट थिंक देयर इज एनी स्कोप, एनी रूम फॉर टू मेनी मनूवर्स। तो कोई भी ज्यादा बदलाव की मुझे तो गुंजाइश लगती नहीं है। ये 11 जो है ये मैंने चुनी है यूएई के सामने, जो मुझे लगता है पाकिस्तान के सामने भी खेलेगी, एंड दैट इज द 11 आई वांट टू फील एट दिस पॉइंट इन टाइम। कैसी लग रही है मेरी 11, मेरी एक्सप्लेनेशन? प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और क्या इंडिया पाकिस्तान के मैच की टिकटें वाकई में नहीं बिकी हैं क्या? सुनने में आ रहा है अवेलेबल है, आपको जाना जाके देख लो। और विमल कुमार जी हमारे वहीं खड़े हैं दुबई स्टेडियम के बाहर, ये जो पार्किंग एरिया है। वैसे जब भारत का मैच होता है तो बिल्कुल पूरी तरह से खचाखच भरा हुआ होता है, लेकिन क्या कह रहे हो भाई साहब, व्हाट डू यू थिंक, क्या चल रहा है? नमस्कार आकाश चोपड़ा जी, आकाशवाणी के तमाम साथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं दुबई से। और सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ पर 2 दिन जो है टीम इंडिया ने जो अभ्यास किया, 6 से 9 लोकल टाइम के हिसाब से गर्मी कम रहती थी, 3-3 घंटे अभ्यास कर रहे थे। लेकिन सोमवार को टीम इंडिया ने जो है लंबा अभ्यास किया, 4-4.5 घंटे चला, और 3-3.5 घंटे तो वो आईसीसी क्रिकेट एकेडमी में उन्होंने अभ्यास किया। और उसके बाद जो है करीब 1 घंटा यहाँ पर रात में यहाँ के फ्लड लाइट्स में उन्होंने कैचिंग के लिए अलग से अभ्यास किया, प्रैक्टिस की, कैचिंग प्रैक्टिस की। इसके अलावा जो संजू सैमसन और जितेश शर्मा वाली जो गुत्थी है वो भी अभी सुलझने के बजाय अभी भी उस पर सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि
जब सेशन स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले संजू सैमसन ने विकेट कीपिंग दस्ताने पहने और उनके साथ टी दिलीप जो फील्डिंग कोच है वो काफ़ी देर तक काम कर रहे थे। बाद में जब खेल नेट सेशन खत्म हो रहा था तो जितेश शर्मा दिख रहे थे, बल्लेबाजी दोनों ने की। आज जो है एक और चीज़ देखने को मिली कि आज जो है मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन पहले बैटिंग करने हैं। शुभमन गिल थे लेकिन उनके साथ हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे जो रेंज हिटर है ये हैं। अभिषेक शर्मा ने काफ़ी देर तक जो है गेंदबाजी की, पार्ट टाइम जो उनको स्पिनर माना जाता है उन्होंने काफ़ी देर तक गेंदबाजी की। इंडिया पाकिस्तान को लेकर, टिकट को लेकर आकाश जो खबरें हैं चल रही हैं और मैं सरप्राइज्ड हूँ। यहाँ पर कई लोकल्स ने कहा कि भाई पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडिया पाकिस्तान के टिकट्स अवेलेबल हैं, कोई रेट में मारा मारी नहीं तो हर बार हर कोई तंग करता है। तो कहीं ना कहीं इस बार हो सकता है, अभी भी टाइम है 14 तारीख को मैच होने में, तब तक रेट बढ़ जाए अलग बात है। लेकिन फिलहाल इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर दुबई की जो क्रिकेट प्रेमी है उनमें कोई आग लगती हुई नहीं दिखाई दे रही है। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, आकाश जी। थैंक यू सो मच। इवेंचुअली बिक जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता कि इंडिया पाकिस्तान के मैचेस की टिकटें ना बिकें। पर कई बार ना एक और चीज़ हो रही है दुबई में, दे ओवर प्राइस है टिकट्स यार। तो प्राइसिंग इतनी ऊपर चली जाती है कि बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाती है। थोड़ा सस्ता करो, सस्ता बिकॉज ऑफ कोर्स इंडिया इज़ द होस्ट नेशन इन दिस एशिया कप, पर थोड़ा सस्ता, महंगा नहीं, बहुत महंगी टिकटें कर देते हुए बिकती नहीं आराम से, इज व्हाट आई एम थिंकिंग। अब आज के लिए मेरे पास इतना ही है। ऑफ कोर्स यूएई आज के लिए नहीं, इस वाले प्रीव्यू में मेरे पास इतना ही है। रिव्यू इज नाउ फॉर द गेम बिटवीन अफगानिस्तान एंड हांगकांग। जो हुआ है उसकी बात भी सुन लो जरा। चलिए कट टू द स्टूडियो वन मोर टाइम। वो घर पे किया था, ये यहाँ पे किया है। थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट अच्छा हो जाता है क्योंकि 12:30 बज गया भाई साहब रिकॉर्ड करते हुए और फिर घर भी जाना है एंड ऑल ऑफ दैट, यू नो। तो अफगानिस्तान क्या करती है, बड़े मार्जिन से मैच जीत जाती है। अफगानिस्तान क्या करती है, अफगानिस्तान एक अपनी रणनीति के बारे में हम सबको बता देती है कि पिच पे चाहे वो उतनी मतलब वो स्पिन फ्रेंडली पिच हो या ना हो, हम फिर भी 4 स्पिनर खिलाना चाहते हैं। अफगानिस्तान ये बताती है कि हमें पहले बैटिंग करना पसंद है क्योंकि हम बाद में चेज करते हुए अपने ऊपर उतना कॉन्फिडेंस नहीं रखते, पर हम अपनी गेंदबाजी में बहुत कॉन्फिडेंस रखते हैं कि हम टोटल्स को डिफेंड कर सकते हैं। सो दैट वाज द मेजर थीम, और ये मेजर थीम को समझना जरूरी है। एक और चीज जो मेजर थीम समझ में आई वो ये थी कि अबू धाबी में कैचेस बहुत छोटे हैं। बहुत सारे कैचेस छोड़े पहले हांगकांग ने, उसके बाद बहुत सारे कैचेस छोड़े अफगानिस्तान ने। और डिड यू नो वाला एक फैक्ट भी आया था कि एट द 16th ओवर मार्क इन द सेकंड इनिंग्स किसी भी T20 आई में सबसे ज्यादा कैचेस छोड़ने का रिकॉर्ड बन गया था सिंस 2018। मतलब पिछले 7 साल में सबसे ज्यादा कैचेस अगर छूटे थे T20 आई में तो वो 16 ओवर के मार्क तक इसी मैच में छूटे थे। उसके बाद ऑफ कोर्स चीज़ें बदली, पर कैचेस बहुत छूट रही हैं। तो या तो लाइट्स का कुछ घपला है, मसला है, जो दुबई में भी होता है क्योंकि वहाँ रिंग ऑफ फायर है, वहाँ मुश्किल होता है कैच पकड़ना। अबू धाबी में हवा बहुत चलती है और लाइट्स थोड़ी सी नीचे हैं या फिर आंखों में आती हैं या फिर वट एवर इज द प्रॉब्लम, कैचेस बहुत छूटी हैं। तो ये एक और थीम नजर आई अफगानिस्तान के मैच से। और क्या पता चला कि बैटिंग के अंदर समस्याएं हैं। अटल ने रन्स बनाए, अंत तक खड़े रहे। अजमतुल्लाह उमरजाई आए, वो बिल्कुल उन्होंने वो कहते हैं ना पेपरिंग ओवर द क्रैक्स, वो काम कर दिया। फट से उन्होंने इतने रन्स बना दिए कि आपको एहसास ही नहीं हुआ कि इस टीम में प्रॉब्लम है। पर बैटिंग में थोड़ी प्रॉब्लम है। 4 नंबर पे नबी आए थे और बैटिंग में ना वो वाली जो फायर पावर है दैट इज मिसिंग एंड दैट इज अ रियलिटी। एक और चीज जो अफगानिस्तान की पता चली वो ये कि बॉलिंग में बहुत सारी डेप्थ है। 7 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया और नबी ने एक भी ओवर नहीं डाला। अगेन वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे लगा था कि अजमतुल्लाह नहीं सॉरी अपना अल्लाह गजनफर से पूरे ओवर करा लेंगे, उनसे नहीं कराए, उनसे 2 ही कराए। सो आई फेल्ट कि मुजीब से पहले अगर वो खेल रहे हैं तो ही मे वांट टू एक्चुअली उसके 4 करा लो, पर वो नहीं कराए गए। वो थोड़ी सी मुझे हैरानी जरूर हुई है, पर द बॉलिंग डेप्थ इज देयर फॉर एवरीवन टू सी। आखिरी बात इस मैच से जो है वो ये कि हांगकांग थोड़ा सा बेटर करना पड़ेगा यार। कैचेस आपके हाथ में होते हैं, कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स। कैचेस अगर आप पकड़ेंगे तो थोड़ा सा बेहतर हो जाएंगे। 150 रन पे टीम को रोकना चाहिए था और फिर शायद मैच थोड़ा कॉन्टेस्ट अच्छा होता, पर कैचेस बहुत छोड़े आपने एंड इवेंचुअली बहुत ज्यादा रन्स बन गए। और बैटिंग के अंदर भी ना थोड़ा स्किल्स की कमी नजर आई। वो अंशुमन रथ जब वो कहते हैं DRS अवेलेबल भी है, आपको इतना गैप है, साथ वाला भी नहीं बता रहा है। आई मीन थोड़ा सा लैक ऑफ एक्सपीरियंस भी नजर आया। तो स्किल्स थोड़े कम थे, थोड़े से एक्सपीरियंस कम है। ऑफकोर्स हांगकांग अभी तक आज तक कभी भी एशिया कप में कोई मैच जीती नहीं है। Unless things change radically, that fact is not going to change in this edition as well. Yeah, that's the story. आज के लिए अभी के लिए मेरे पास इतना ही है। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट नोटिफिकेशन घंटी बजा दीजिएगा। और PKL देखना कहाँ है, जियो हॉटस्टार पे देखना, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। डू चेक दैट आउट। और शाम को आ जाना टाइम आउट देखने क्योंकि अपन लोग बात करेंगे ESPN क्रिकेट इन्फो पे। इंडिया का मैच है, मेरी 11 कैसी लग रही है बताना जरूर। और मेंबरशिप लेनी हो तो ले लेना क्योंकि पहले 50 मेंबर जो हैं उनको मिलेगी मेरी बुक फ्री। कुरियर करेंगे हम।
आपको। हाँ जी।